दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला रहमगंज राम जानकी मंदिर के सामने उस वक्त लोगों के बीच भारी आक्रोश हो गया जब मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा नजर में आया। वहीं तमाम मामले की खबर पाकर हिंदूवादी संगठन के लोग और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मंदिर के पास जुट गई। दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे और ब्लीचिंग पाउडर पानी से मंदिर के सामने के रोड को साफ किया। वहीं मांस का टुकड़ा देखे जाने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों के मन में शंका थी कि कहीं यह किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं। तमाम घटना के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली कि रहमगंज राम जानकी मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला है। इस घटना को लेकर सीसीटीवी कैमरे को देखा गया जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है और जाने के क्रम में बाइक सवार के दोनों हाथ हैंडल पर दिख रहे हैं। जाने के क्रम में ही मांस का कुछ टुकड़ा गिरा है। क्या बात है नहीं है जांच के लिए भेजा जा रहा है। जब पत्रकारों ने प्रश्न किया कि यह फेंका गया है या किसी से गिर गया है तो एसडीपीओ ने कहा कि बाइक से जा रहे एक शख्स के द्वारा जाने के क्रम में संयोगवश यहां पर यह मांस का टुकड़ा गिरा है। सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। मांस के टुकड़े की भी जांच की जाएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के मधुकर जी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सूचना मिली और प्रशासन के लोग यहाँ आए हैं, अवशेष को उठाकर जांच के लिए भेजा है। उन्होंने कहा इस घटना की जांच हो और जो गाड़ी इधर से गई है उस गाड़ी की भी जांच हो, कौन व्यक्ति है और ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द न बिगड़े न माहौल खराब हो। रहमगंज और नाका नंबर 6 के बीच आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। घटना काफी निंदनीय है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हमने देखा है कि यह गिरा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, बाकी जांच का विषय है। वहीं घटना पर हमने दूसरे स्थानीय लोगों से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। देखिए मामला ये है कि स्थानीय थाने को सूचित किया गया राम जानकी मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है रहमगंज इलाके में। तत्कालीन पुलिस की आई है। सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी का अवलोकन में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है। जाने के क्रम में बाइक सवार का दोनों हाथ उनके हैंडल पर दिख रहा है। जाने के क्रम में से जिस चीज़ में रखा होगा उससे मांस जैसा टुकड़ा गिरा है वो क्या है नहीं है उसको अच्छे जांच के लिए भेजा जा रहा है। वैसे ये मान लीजिए कि प्रशासन के नज़र में है। हम लोग प्रशासन से गुजारिश करेंगे, निश्चित रूप से उन लोगों से बोलेंगे कि इस पार्ट्स पे सौहार्दपूर्ण माहौल को जो बदलने या खराब करने का जो किसी की मंशा अगर चल रही है तो उसकी जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग इसी की मांग। गाय की मांस फेंकी हुई थी। कौन से पन्नी तो नहीं था, वो ऐसे ही खुला हुआ था यहाँ। ऐसे ही खुला हुआ हम लोग देखे, हम लोग खुला ही वो बता रहे कि कोई बच्ची डाला होगा। नहीं कुत्ता डाला होगा। नहीं ये कुत्ता उत्ता एक ही ना लाके डालेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फेंका हुआ था, पूरा यहाँ से वहाँ तक फेंका हुआ। छोटे छोटे पार्ट में है। छोटे पार्ट में ऐसे पहचान में है कि ये वो बड़ा था। वो देखने से पता चल जाता है कि ये याची का मांस है। वो ये कहाँ पर की घटना है। लोग का नजर पड़ा, यहाँ के समाज के लोग उठे हैं, हम लोग को सूचना की है। प्रशासन आई है, प्रशासन के सामने सारी चीज हुई है। प्रशासन के लोग हमारे लहरियासराय थाना क्षेत्र के पदाधिकारी और नगर निगम के जो वर्कर हैं वह जो है उस अवशेष को उठाकर अपने गति में लिए हैं। और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इसकी जांच हो कि ये क्या चीज़ है और जो गाड़ी इधर से गई है और उस पर से गिरा है उसकी जांच हो, गाड़ी का नंबर जांच हो, वो कौन व्यक्ति है, ऐसा क्यों किया है। आपसी सौहार्द नहीं बिगड़े, माहौल खराब ना हो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसके तहत त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम या वीवीपैट वेयरहाउस के तीनों तलों पर जाकर गोदाम की स्थिति एवं रखे गए ईवीएम का निरीक्षण किया। वहीं बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस के आंतरिक गोदाम की स्थिति और ईवीएम का अवलोकन किया। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार उपस्थित थे। वहीं राजनीतिक दल की ओर से राहुल कुमार कर्ण, सुनील मंडल, बैजनाथ यादव, गगन कुमार झा, बसंत कुमार झा, अमरीश कुमार अमर,
मुकुंद चौधरी और निर्वाचन शाखा के कर्मी आदि उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर महीने हम लोग सर इंस्पेक्शन करते हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं और आधारभूत संरचना संबंधित लोग भी रहते हैं ताकि उस कमी वगैरह बिल्डिंग में कुछ कराया जा सके। और ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है इसमें पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं प्रोसेस में, उनको भी इस प्रोसेस में पूरा इन्वॉल्व किया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट 9 जून को प्रेस क्लब में मिथिलावादी पार्टी की ओर से आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने बुडको पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरभंगा शहर के नाम पर करोड़ों की लूट मची हुई है। उन्होंने दावा किया कि 70 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज निर्माण के लिए बुडको को पहले 215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसे बाद में बढ़ाकर 270 करोड़ रुपए कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ड्रेनेज निर्माण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। अविनाश भारद्वाज ने कहा कि दरभंगा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए भी 6 करोड़ रुपए आवंटित हुए, लेकिन अब तक एक ईंट भी नहीं लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बुडको के जितने भी प्रोजेक्ट दरभंगा में चल रहे हैं उनमें सिर्फ लूट ही लूट हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से अपील की कि बुडको को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसके सभी प्रोजेक्टों पर निगरानी जांच बैठाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस जांच का दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। पर्यावरणविद प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कहा कि किसी भी शहर में जब गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा हो तब आवाज उठाना नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। मौके पर मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय, गुलफाम रहमानी, कृष्ण मोहन, चंदू मिश्रा आदि उपस्थित थे। ये जो अवैज्ञानिक तरीके से जो शहर में नालों का निर्माण किया जा रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर नाम डाल करके वो घोर अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिनानुदिन वर्षा का जो वर्षापात है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दा में दो जो मुद्दा अहम है। पहला मुद्दा है कि सड़क का निर्माण अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। दूसरा जो मुद्दा है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उन ड्रेनेज सिस्टम में सारे बात हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उसमें दो बात जोड़ना चाहता हूँ। कटरैया वाला जो नाला है जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है या बगल वाला जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग लगातार मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये पूर्णतः भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। वाटर जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वह भी कम हो जाएगी और हमने मंत्री से स्तर से लेकर सांसद के स्तर तक कई बार अपनी बातें पहुंचाई, लेकिन हमें कहीं न कहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का जरिया जल संसाधन विभाग के जरिए और पथ निर्माण विभाग के जरिए ये जारी है। इस पर आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसका पोल खुलना चाहिए और बगल में जो नगर विकास मंत्री जो बने हैं हमारे दरभंगा के, उनके कानों में जाना चाहिए ताकि दरभंगा की जो आने वाली जो भविष्य है उसको बचाया जा सके। बहुत देखेंगे कि ये कौन बना रहा है, कितना एस्टीमेट है, किसके द्वारा ये प्लानिंग किया गया है, सब कुछ रहस्यमय है। तो इस शहर को सत्यानाश किया जा रहा है, सर्वनाश किया जा रहा है। दूसरी बात, एनजीटी का बहुत आदेश, स्पष्ट आदेश है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसको न तो आप अंदर में ईंटा बिछाएं, न आरसीसी करें, न ही उसको कवरेज करें, क्योंकि ऐसे ही कंक्रीट का जो जाल और जंगल बढ़ रहा है शहर में, तो शहर में थोड़ा बहुत भी ग्रीन बेल्ट और हरियाली होनी चाहिए। करने का मुख्य उद्देश्य है, आप लोग देख रहे होंगे जो शहर में अभी 270 करोड़ रुपया बुडको को वाटर ड्रेनेज बनाने के लिए मिला है, लेकिन उसके पास कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है। अलग पट्टी आप चले जाएंगे, आज तक कभी भी वहाँ वर्षा पानी का जलजमाव नहीं होता था। आज आप जाएंगे बिना कोई प्लान का, वो लोग जहां मन वहां निर्माण कर रही है और सरकार के पैसों का बंदरबांट कर रही है। ये तमाम दरभंगा के आम नागरिकों की पैसे है, जिसे बुडको को 70 किलोमीटर का नाला निर्माण करना था और 270 किलो का सीधे तौर पे बुडको के द्वारा यह राशि की बंदरबांट है। हम लोग आप सबों के माध्यम से दरभंगा के प्रशासन से ये पहल करना चाहते हैं जो अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर वाटर ड्रेनेज का निर्माण हो। पहला,
दूसरा हमारा मांग है जो दरभंगा और लहरियासराय के पुराने जो वाटर ड्रेनेज हुआ करते थे उसके लिए उन लोगों को 6 करोड़ रुपया मिली है, जो अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिला है। बुडको को सबसे पहले पुराने ड्रेनेज को खोजना चाहिए था, उस ड्रेनेज को ना खोज करके वो नए निर्माण के लिए 70 किलोमीटर की जो राशि आई है उसका वो बर्बाद कर रहा है। इस पे तत्काल रोक लगे। बुडको ने जहां भी अभी बड़े बड़े वो नालियों का निर्माण कर रही है, अललपट्टी, DMCH, वार्ड 28, इन सारे जगहों पे जो वो निर्माण कर रही है उसका निगरानी कमेटी से जांच हो और बुडको की लाइसेंस को तत्काल जिलाधिकारी दरभंगा से उनकी लाइसेंस को रद्द किया जाए। और दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित मिर्जा खां तालाब बेता स्थित हजरत आशिफ शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के मजार शरीफ पर सालाना वार्षिक उर्स शुरू हो गया। वहीं उर्स के मौके पर चारों तरफ छोटे छोटे रंग बिरंगे रोशनी से काफी अच्छी सजावट की गई और मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। मजार पर चादर पोशी कर कुरान खानी और फतिया के साथ सालाना उर्स शुरू हो गया है। यह सालाना वार्षिक उर्स 8 जून रविवार से शुरू हो गया है और 11 जून तक 4 दिवसीय उर्स का आयोजन चलेगा। उर्स का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात के करीब 11 तक निर्धारित किया गया है। मालूम रहे कि हजरत आशिफ शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के मजार पर यह उर्स का आयोजन सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है। काफी दूर दराज से बिहार के कई जिलों से लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी अकीदतमंद हजरत आशिक शाह के जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की मजार शरीफ पर आता है, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। कौन सा मजार शरीफ है और कहाँ पे है, और ये जो उर्स लगा है सालाना उर्स कब से कब तक चलेगा? ये स्थान है हजरत आशिक शाह बाबा का, मोहल्ला मिर्जा खां तालाब बेता। अच्छा, कब से ये उर्स शुरू हुआ है? आज से शुरू हुआ है। अच्छा, कितने दिनों तक चलेगा ये? ये 8 तारीख से 11 तारीख तक, उर्दू तारीख का 11 से 14 तारीख तक। कहाँ से जो लोग आते हैं यहाँ पे? जो हर जगह से आते हैं, जयनगर हो, बाहुबड़ी हो, मधुबनी हो, इधर आपको बिहारी हो, आते हैं। हाँ, दूर दराज नेपाल तक से आते हैं। जो भी मुराद लेके आते हैं सभी का पूरा होता है। जो भी आते हैं वो मुराद लेके आते हैं, जो भी मुराद लेके आते हैं उसका पूरा होता है। ये तो बहुत पुराना है, 100 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है। किस तरह का यहाँ पे उर्स जो लगता है, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था रहता है, और जो लोग आते हैं यहाँ पे तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम होता है? उसको इंतजाम रहता है कि अपना दुआ हुआ करेंगे, अगर उसको रुकना है तो रोक सकते हैं, नहीं अगर बगल के हैं तो जा सकते हैं। हाँ, वो भी लोग रहते हैं। इस यहाँ पे मजार पे कहाँ से कौन कौन बिरादरी के लोग आते हैं? हर बिरादरी आते हैं। जैसे कौन सा बिरादरी के लोग आते हैं? हिंदू मुसलमान सब आते हैं। सारे लोग आते हैं? हाँ, सब किस्म के लोग आते हैं। यहाँ जात पात नहीं देखा जाता है। लगते हैं? हाँ, बराबर आते हैं, साल में खास करके आते हैं। जो अकीदतमंद यहाँ पे मजार पे आते हैं, उन अकीदतमंदों के लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, वो आए, फातिहा दुरूद करें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ जो उर्स का टाइमिंग है, कितने बजे से कितने बजे तक लोग जो है अकीदतमंद आ सकते हैं? 6 बजे से 10 बजे, 11 बजे। कितने बजे तक का इसका टाइम है? सुबह 6 बजे से रात 10 बजे, 11 बजे तक है। चलता रहता है? चलता रहता है। अदर पोसी, मिठाई नियाज कराना, फातिहा पढ़ना। आप यहाँ मजार पे क्या है? हम मजार का मुजाबिर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बरसाती साहब। कितने सालों से आप यहाँ पे मुजाबिर हैं? हम तो 8 साल हो रहे हैं। उससे पहले मेरा बाप थे आपके मोहम्मद नथनी साहब, उनसे पहले दादा रहते थे मुस्लिम साहब। यानी लगातार आप लोग के फैमिली के लोग जो है यहाँ पीढ़ी बाई पीढ़ी चल रहा है। कौन सा जगह पे ये जो उर्स लगता है मजार पे, ये जगह कौन सा है? मिर्जा खां तालाब है, मोहल्ला बेता। दरभंगा में हिंदू साम्राज्य की स्थापना दिवस महोत्सव के अवसर पर हिंदू स्वराज दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और ढोल नगाड़े के साथ हजारों की संख्या में शिवाजी महाराज की जय जयकार, मां भवानी की जय जयकार लगाते हुए नजर आए। पूरे टावर चौक होते हुए पूरे शहर में घूमकर इस दिवस की खुशी मना रहे थे। इस मौके पर शशिनाथ दास,
प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रवि कुमार सिंह पटवा, अम्बेडकर संगठन के उपाध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय स्मारक संस्थान एवं राजीव प्रकाश मधुकर, महासचिव विश्व हिंदू परिषद दरभंगा एवं कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस मौके पर शशिनाथ दास, प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, ने बताया कि दरभंगा के हृदय स्थल टावर चौक छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था और वास्तव में हिंदू समाज उस समय भी काफी प्रताड़ित थे। औरंगजेब के समय में हिंदू समाज पर कई आक्रमण हुए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू का गौरव गरिमा को पदस्थापित किया है। वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज पूजनीय है। आज उन्हीं की जीवन संबंधी और तंत्र से संबंधित कार्यक्रम है। हम लोग टावर पर विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से इस महोत्सव को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे नगर में हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं और शिवाजी महाराज का जय जयकार, माँ भवानी का, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। बड़े ही प्रसन्नता का बात है, आज दरभंगा के हृदय स्थली टावर चौक आज हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव हम लोग मनाए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने कार्य किया था और वास्तव में हिंदू समाज उस समय में काफी प्रताड़ित थे। औरंगजेब के समय में हिंदू समाज पर कई आक्रमण था। इन्होंने प्रतिकार किया और हिंदू का गौरव गरिमा को प्रतिस्थापित किए हैं। मैं मिथिलावासियों को पहले प्रणाम करता हूं। एक ऐसे ऐतिहासिक दिवस पे हम इकट्ठे हुए हैं जब महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने हिंदू पदशाही की स्थापना की थी। जब हिंदुस्तान का गौरव अस्त हो गया था, तब छत्रपति ने, शिवाजी ने, महाराज ने आगे बढ़ के मुगलों को अपनी वीरता का एक ऐसा दिखाया, ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मुगल हिल गए, मुस्लिम हिल गए और हिंदू साम्राज्य की उस औरंगजेब के बर्बर काल में उन्होंने स्थापना की थी। शिवाजी महाराज को मैं बचपन से अपनी प्रेरणा मानता हूं और उनके बताए मार्गों पे चलता हूं। मैं याद करता लोकमान्य तिलक को, जिन्होंने इसे पुनर्जीवित किया था। शिवाजी के विजय उत्सव महाराष्ट्र में पहले मनाए जाते थे, अब ये विजय उत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने आज राजगद्दी प्राप्त की थी, उसका ही पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि हम लोग नारा देते, आज भी भारतीय फौज नारा देती है शिवाजी का नारा, जय भवानी, जय शिवाजी।